Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Waheed. Today I will discuss the muscle that is deltoid muscle. If we talk about deltoid muscle, that is triangular in shape. ट्राइंगुलर शेप इन शेप होता है, यानी कि अगर हम इसके शेप की बात करें तो आपके जो पूरा जो शोल्डर जॉइंट है, फ्रंट से, बैक से, मिडल से, इससे प्रॉपर जो इसने कवर किया होता है इस मसल ने, और इसकी जो शेप बन रही होती है वो ट्रायंगुलर शेप बन रही होती है, क्योंकि इसके फाइबर इस तरह से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं कि शोल्डर के फ्रंट से, शोल्डर के मिडल से एंड शोल्डर से बैक से भी ओरिजिनेट होकर ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रहे होते हैं। तो इसका जो शेप होता है वो राउंडेड काउंटर बना रहा होता है आपके शोल्डर जॉइंट का। सो फाइबर्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज इंटीरियर, सेकंड वन इज मिडल एंड थर्ड वन इज पोस्टीरियर। सो इंटीरियर फाइबर की हम बात करें, इसको हम क्लैविक्युलर फाइबर भी कहते हैं। वाई क्लैविक्युलर फाइबर? बिकॉज हम क्लैविकल को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। तो लेटरल 1/3 वाला पार्ट जो है उसकी जो इंटीरियर बॉर्डर अपर सरफेस से आपके जो इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड है वो ओरिजिनेट हो रहे थे। देन हम मिडल फाइबर की बात करें जिसको हम एक्रोमियल फाइबर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रोमिन प्रोसेस, जो स्कापुला का क्रोमिन प्रोसेस है, उसकी अपर सरफेस से और लेटरल मार्जिन से अराइज हो रहे होते हैं। देन पोस्टीरियर फाइबर की बात करें, दैट इज यूनिपिनेट। इसको हम स्पाइनल फाइबर भी कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला होती है, आपके स्कैपुला बोन की जो स्पाइन है, उसके जो क्रस्ट है, उसका जो लोअर लिप है यानी नीचे वाला जो लिप है, उससे जो है पोस्टीरियर फाइबर ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो अगर हम इसके ओवरऑल ओरिजिन देखें तो इंटीरियर फाइबर इज फ्रॉम क्लैविकल, दैट्स वाई क्लैविकुलर part. Middle fiber is from acromion, so that's why acromion part, and posterior fiber is from spine of scapula, that's why इट्स कॉल्ड स्पाइनल फाइबर्स। तो अब ये तीनों फाइबर्स क्या करते हैं? ओरिजिनेट होते हैं, आगे जाके कन्वर्ज होके, मर्ज होके डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहाँ पे होती है? ह्यूमरस के शाफ्ट के लैटरल बॉर्डर पे आपको डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मिलती है, वहाँ पे जाके ये सारे फाइबर्स इंसर्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने पूरा शोल्डर जॉइंट कवर किया और ह्यूमरस पे आके इंसर्ट हो गए। सो नर्व सप्लाई इज एक्सिलरी नर्व C5 एंड C6। अब हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन जो है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइबर्स। इंटीरियर फाइबर्स करवा रहे होते हैं आर्म की फ्लेक्शन मूवमेंट एंड आर्म की मीडियल रोटेशन, और पोस्टीरियर फाइबर करवा रहे होते हैं अपोजिट टू द इंटीरियर फाइबर एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन। यानी कि इंटीरियर फाइबर फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन करवा रहे हैं, तो पोस्टीरियर फाइबर एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन करवा रहे हैं आपके आर्म की। देन मिडल फाइबर की बात करें तो आपकी जो अबडक्शन मूवमेंट है, जो पावरफुल अबडक्शन मूवमेंट है 15 to 90 डिग्री, दैट इज डन बाय डेल्टॉइड। 0 to 15 डिग्री कोई और मसल करवा रहा हो तो दैट इज सुप्रास्पाइनेटस। तो अगर आपको इनिशिएट करनी है अबडक्शन 0 to 15 डिग्री, उसमें डेल्टॉइड का बिल्कुल रोल नहीं है। डेल्टॉइड का रोल आता है 15 डिग्री से 90 डिग्री में, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रोल है। तो अगर हम आर्म की मूवमेंट की बात करें, हमारे जो शोल्डर जॉइंट पे जो मूवमेंट हो रही है, फ्लेक्शन, मीडियल रोटेशन, एक्सटेंशन, लैटरल रोटेशन एंड अबडक्शन, ऑल आर डन बाय डेल्टॉइड। अडक्शन जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही है, बाकी डेल्टॉइड आपको देखें सारी मूवमेंट्स करवा रहा है। तो डेल्टॉइड का बहुत ही ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो आप जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ इंजेक्ट कर रहे होते हैं? डेल्टॉइड पे। अब अगर किसी वजह से डेल्टॉइड पैरालिसिस में चला जाए तो आपको जो शोल्डर का राउंडेड काउंटर है वो लॉस्ट हो जाता है। वो जब राउंडेड काउंटर लॉस्ट हो जाएगा तो उसकी बेसिस पे आपकी जो अबडक्शन की जो मूवमेंट है 15 to 90 डिग्री वो लॉस हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट डेल्टॉइड मसल्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।